नमस्कार दोस्तों, हरियाली तीज की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हरियाली तीज 2025 में 27 जुलाई को दिन रविवार को मनाया जा रहा है, जो शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर हरियाली तीज की पूजा बिल्कुल सरल विधि से हम कैसे करेंगे। सुबह सवेरे हम स्नान करके जहाँ पर भी आपको पूजा करना है वहाँ पर पहले साफ सफाई कर लेंगे। इस तरह से चौकी लगाकर लाल कपड़ा बिछा लेंगे। लाल, पीला, हरा कोई भी रंग का कपड़ा हो, मतलब लाल, पीले, हरे रंग का ही आपको यहाँ पर कपड़ा बिछाना। फिर यहाँ पर हम फूलों का आसन देते हुए भगवान शिव जी और माता गौरा को विराजमान कराएंगे। इस तरह से आप कोई भी फोटो माता गौरा और भोलेनाथ के साथ में गणेश जी सा परिवार सहित कोई भी फोटो आप इस तरह से विराजमान कर सकते हैं। बहुत लोग गौर बनाते हैं, गौरी गणेश बनाकर पूजा करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर भोलेनाथ की शिवलिंग जो कि हमारे जिसके पास भी हो वो इस शिवलिंग को रखकर भी पूजा कर सकता है। साथ में आप शिव जी की भी पूजा इस तरह से भी यहाँ पर कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर सबको पहले विराजमान कर दिया। अब हम जो है सबको भाव रूप में स्नान कराएंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने पानी में गंगा जल पहले ही डाल दिया है। मैं बिल्कुल सरल विधि से आपको पूजा बता रही हूँ हरियाली तीज की। इस तरह से हम भाव रूप में सबको पहले स्नान करा लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है कि भोलेनाथ की जो हम मूर्ति रखे, जो शिवलिंग रखे हैं, उनको हम स्नान कराएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने जल का लोटा पहले ही रख लिया था। थोड़े से पानी यहाँ पर पुष्प डाल लीजिए। उसके बाद भगवान को स्नान करा दीजिए, जल से अभिषेक करा दीजिए, क्योंकि सावन के महीने में भोलेनाथ को जलाभिषेक करने का विशेष महत्व होता है और बहुत ही फल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर मैंने देखिए जल से स्नान कराया। अगर आपके पास पंचामृत, दूध अगर कुछ भी है तो आप उससे भी भोलेनाथ को जो है स्नान करा सकते हैं, उससे भी अभिषेक कर सकते हैं यहाँ पर। तो मैंने इस तरह से देखिए यहाँ पर अभिषेक कर दिया है जल से। उसके बाद जो है हम भोलेनाथ को जहाँ पे पहले मैंने रखा था वहीं पर एक बेलपत्र लगाकर आपको बाबा को विराजमान कर देना है। इस तरह से बेलपत्र आप ले लीजिए और उसको इस तरह यहाँ थाली में रखकर भोलेनाथ को यहाँ पर हम विराजमान कर देंगे। इस तरह से यहाँ पर मैंने बाबा को स्नान करा दिया है, पूजा कर ली है। अब हम चंदन से जो है तिलक करेंगे। यहाँ पर हम चंदन से तिलक करेंगे। पहले सभी को हम चंदन से तिलक कर देंगे। जो फोटो लगाई है हमने वहाँ पर भी हम इस तरह से देखिए चंदन से तिलक कर देंगे सभी को। माता गौरा को कुमकुम से तिलक कर देंगे। यहाँ पर हम नंदी जी महाराज भी हैं तो उनको भी आपको तिलक करना है, यहाँ पर हम तिलक कर देंगे। उसके बाद जो है चूंकि सावन के महीने में देखिए अगर हम कोई भी पूजा आराधना करते हैं तो उसमें बेलपत्र का विशेष महत्व होता है। तो आपको बेलपत्र देखिए जरूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि सावन के महीने में भोलेनाथ और माता गौरी की विशेष आराधना की जाती है और इस महीने में जो भी पूजा पाठ पड़ता है उसमें जो है हम भोलेनाथ को और माता गौरा को जो है वो बेलपत्र जरूर समर्पित करते हैं। तो इस तरह से आप बेलपत्र समर्पित कर दीजिएगा। यहाँ पर हमने जो है बेलपत्र पहले लगा दिया था, उसके बाद जो है बाबा को भी हम यहाँ पर भोलेनाथ को बेलपत्र समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर माता को चुनरी उठा देंगे। देखिए चुनरी आप लाल, पीली, हरी तीनों रंग में से कोई भी रंग, अगर आपको हरा रंग मिल जाता है सावन के महीने में तो आप हरे रंग की चुनरी जरूर ले लीजिएगा। अगर नहीं मिलता है तो फिर आप लाल चुनरी भी यहाँ पर उड़ा सकते हैं। तो इस तरह से आप लाल रंग की एक चुनरी उड़ा दीजिएगा। उसके बाद हम भोलेनाथ को वस्त्र स्वरूप देखिए यहाँ पे जनेऊ समर्पित कर देंगे और यहाँ पर कलावा आप वस्त्र स्वरूप, मैंने वैसे तो फोटो पे चुनरी पहना दी है लेकिन बाकी भगवानों के लिए मैं यहाँ पर वस्त्र स्वरूप कलावा भी समर्पित कर दूंगी। तो इस तरह से हमें कलावा भी समर्पित कर देना है। इस तरह से हम देखिए कलावा समर्पित कर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, बेलपत्र मैंने पहले समर्पित कर दिया है। अब माता गौरा को हम लाल फूल समर्पित करेंगे। यहाँ पे मैंने माता गौरा को देखिए लाल फूल, क्योंकि माता पार्वती को लाल फूल अत्यधिक पसंद है। तो आपको अगर उसका फूल अड़हुल का मिल जाता है तो आप देखिए अड़हुल का फूल ले लीजिएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप वो लाल गुलाब का फूल लेकर भी माता को समर्पित कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने माता को लाल फूल समर्पित कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर हम इत्र लगा देंगे थोड़ा सा।
यहाँ पर थोड़ा सा मैंने देखिए इत्र लगा दिया है, सबको चंदन समर्पित कर दिया है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा अक्षत समर्पित करेंगे। मैं थोड़ा सा यहाँ पे देखिए अक्षत समर्पित कर दूंगी। अब आपको क्या करना है, माता गौरा को सुहाग का सामान समर्पित करना है, क्योंकि सुहाग का सामान कहते हैं सावन के महीने में जब माता गौरा की हम पूजा करते हैं तो वो सुहाग देती हैं, तो हमें सुहाग का सामान जरूर समर्पित करना चाहिए। तो इस तरह से देखिए हम माता गौरा को सारा सुहाग का सामान इस तरह से समर्पित कर देंगे। सुहाग का सामान समर्पित कर देंगे। फिर यहाँ पर हम एक दीपक जला देंगे पहले। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर दीपक प्रज्वलित कर दी है। फिर यहाँ पर आरती को रख लेंगे। अब यहाँ पर आपको भोग में देखिए क्या समर्पित करना है। देखिए सावन का महीना है तो घेवर भी आप समर्पित कर सकते हैं और अनरसे समर्पित कर सकते हैं, या आपके घर में पुआ पकवान कुछ भी बनता है, मीठी चीज़ समर्पित की जाती है। नमक वाली चीज़ें यहाँ पर आपको भोग में नहीं लगाया जाता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर घेवर लिया है, भोलेनाथ को समर्पित कर रही हूँ। और साथ में आपको यहाँ पर फल रखना है। तो फल में देखिए आप कोई भी ऋतु फल ले सकते हैं, चाहे सेब केला अमरूद मिल जाए तो बहुत अच्छा है, आप अमरूद जो है यहाँ पर चढ़ा सकते हैं। और ये जो हमने जल भगवान को नहलाया है, अभिषेक किया है पानी का जल का, उसको हम क्या करेंगे कि पेड़ में डाल देंगे। ठीक है, अब आप ये मतलब सोचने लगते हैं कि जल का क्या करना है, तो इसको हमें वहाँ पर गमले क्यारी कहीं पर भी आप डाल दीजिएगा। गमले क्यारी में मतलब तुलसी जी के पौधे में बस मत डालिएगा। अब हम यहाँ पर दक्षिणा समर्पित करेंगे। पूजा में रही हुई कोई भी कमी हो तो वो दक्षिणे से पूर्ण हो जाती है, तो इसलिए दक्षिणा समर्पित करना बहुत ही जो है ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मैंने दक्षिणा समर्पित कर दिया है। अब हम हाथों में फूल लेकर कहानी सुनेंगे। तीज की कहानी जो होती है वो आपको यहाँ पर सुननी है। पहले हम यहाँ पर एक धूप जला देंगे भगवान के सामने। इस तरह से देखिए मैंने एक यहाँ पे धूप बत्ती भी जला दी है। आप चाहें तो कपूर से भी आरती कर सकते हैं बाबा की, और चाहें तो जो है आप देसी घी डाल के दीपक से भी आरती कर सकते हैं। आपको घी का दीपक बनाना है। अब यहाँ पे मैंने फूल ले लिया है। यहाँ पर हम कहानी सुन लेंगे। कहानी सुनने के बाद जो है आपको ये फूल थोड़ा सा यहाँ पर और थोड़ा सा अपने पानी के जल के लोटे में डाल देना है। उसके बाद क्या करना है, आपको आरती करनी है। बड़े ही प्रेम पूर्वक आप जो है भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की जो है वो आरती करेंगे। इस तरह से हम आरती उतार लेंगे। सुहाग देखिए आप जो आपकी शादी का सिंदूरा होगा उससे आपको सुहाग देना होगा। तो देखिए आप क्या करिए, इस तरह से 5 बार माता को सुहाग दे दीजिएगा। इस तरह से हम 5 बार अपनी अनामिका उंगली से माता को सुहाग देंगे और फिर 5 बार माता से सुहाग लेंगे। इस तरह से हम अपनी मांग में लगा लेंगे। तरह से आपको 5 बार अपनी मांग में लगा लेना और फिर से माता को सुहाग दे देना है। तो इस तरह से हमें जो है वो तीज की पूजा करनी होती है। उसके बाद आप चाहिए तो जाकर भोलेनाथ के मंदिर में, क्योंकि सावन का महीना है, आप भोलेनाथ के मंदिर जाकर बाबा का आशीर्वाद लेकर बाबा से प्रार्थना कर लीजिए। वैसे तीज का व्रत रखने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जीवन में कभी भी किसी तरह का जो है मन मुटाव नहीं होता है। तो आपको छोटी तीज का व्रत इस तरह से करना है जो हरियाली तीज का व्रत होता है। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। तो नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।